गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। तो आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 की 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 and when the top two scorers were excluded, the average marks reduced to 87.5. If the top two scores differ by 2, then the highest mark is. दोस्त, 30 बंदी है, इनका एवरेज मार्क्स कितना है? 88। दो चली जाती है, जो टॉप टू स्कोरर है वो चली जाती है, और अब जो है एवरेज मार्क रिड्यूस्ड हो जाता है। तो अब बचे कितने? पहले 30 थे तो अब 28 बचे, और अब एवरेज मार्क्स हो जाता है 87.5। तो आपको बताना है हाईएस्ट मार्क कितने होंगे, और उन जो दो गए हैं उनके बीच मार्क्स के अंतर कितना है? 2 का। चलो दोस्त, अगर जो मेरे दो गए हैं उनका एवरेज भी 88 होता, उन दोनों के एवरेज मार्क्स का 88 होता, तो दोस्त इस पे कोई अंतर आता क्या? जो दो गए हैं उनका एवरेज भी 88 था, ये भी 88 है, तो ये भी 88 होता। लेकिन उनका एवरेज कुछ ज्यादा रहा होगा 88 से, दोनों का एवरेज 88 से ज्यादा रहा होगा, मतलब दोनों के मार्क्स का सम 176 से ज्यादा रहा होगा। 88 प्लस 88 176। चलो, इतनी बात आई समझ में? दोस्त, अगर उसका 88 ही होता, मतलब 176 ही होता दोनों का सम, तो यहां पर कोई चेंज नहीं आता। लेकिन यहाँ चेंज तो आया है ना, कितना? 87.5 हो गए। पहले कितना था? 88। मतलब कितने का चेंज आया? 0.5 का। 0.5 का कितने बच्चों पर? 28। मतलब सम पर कितना चेंज आएगा दोस्त? 0.5 इंटू 28, मतलब 14 नंबर। मतलब कितने का अंतर है? 14 मार्क्स। मतलब ये जो 14 मार्क्स है उसके 88 का एवरेज है, उसके हिसाब से 14 मार्क्स ज्यादा है। मतलब उन दोनों का जो सम है वो कितना है? 176 नहीं है, वो 176 प्लस 14 है, मतलब 190 है। 176 प्लस 14 कितना हो गया दोस्त? 190। मतलब जो मेरे दो टॉप स्कोरर्स थे उनके मार्क्स का सम कितना है? 190। और डिफरेंस कितना है दोस्त? 2। डिफरेंस कितना है? 2। अब मुझसे क्या पूछा है? मुझसे तो टॉप स्कोरर के मार्क्स पूछे हैं। तो क्या करता हूं मैं, जब मेरे को किसी दो चीज का सम दे रखा हो और दो चीज का डिफरेंस दे रखा हो, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देता हूं बड़ी चीज निकालने के लिए। तो हाईएस्ट ही पूछी है, तो 190 प्लस 2 192 अपॉन 2 कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 96। तो हाईएस्ट मार्क कितने हैं? 96। और सेकंड हाईएस्ट पूछ लेता तो 96 माइनस 2 94। आई बात समझ में? एक बार और देखते हैं दोस्त, 30 बंदों का जो एवरेज है वो 88 है, दो चले गए, दो जाने के बाद अब 28 बच्चे बचे, और उनका जो स्कोर है, मतलब एवरेज स्कोर है, वो कितना है? 87.5। अगर उन दोनों का जो दो गए हैं एवरेज 88 ही होता, मतलब दोनों का जो स्कोर्स का सम है वो 176 होता, 88 प्लस 88, तो क्या ये 87.5 हो पाता क्या? कभी नहीं। तब तो ये 88 ही रहता, क्योंकि जो दो गए हैं उनका भी 88 था, तो जो बचे होंगे उनका भी 88 ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 88 था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि 87.5 है, मतलब कितना कम हो गया? 0.5। एक बंदे पे 0.5, तो 28 बंदों पे 14 कम हो गया। मतलब उनका जो 176 से 14 ज्यादा है स्कोर, दोनों का सम, मतलब दोनों की मार्क्स का जो सम है वो 176 प्लस 14 है, मतलब 190 है। और हमें दे रखा है कि डिफरेंस कितना है? 2। मतलब कि x प्लस वाई मेरा 190 है, मैंने x मान लिया कि क्या ज्यादा वाला स्कोर है, y मान लिया उन दोनों में कम वाला स्कोर है। अब मुझसे यहां से ज्यादा वाला x बताना है, बड़ा वाला बताना है, तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों को सम करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो इन दोनों का सम 192, 2 से डिवाइड किया तो 96। कम वाला पूछता तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 188 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 94। या 96 निकाल लिया, दो कम है तो 94। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, या फिर आप x मान के कर सकते हो।
Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. दोस्त ये एक सर्कल है, ये B कह दिया मैंने, ये A कह दिया, ये P कह दिया और ये सेंटर O कह दिया। ठीक है, कह रहा है एंगल OAB, OAB, OAB मेरा गिवन है दोस्त 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है वो एंगल APB। दोस्त कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी। क्या मैं एक बात जानता हूं कि एंगल O प्लस एंगल P 180 डिग्री होता है? नहीं जानते तो सुनो दोस्त, ये टेंजेंट है एट पॉइंट A, मींस एंगल OAP विल बी ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट की प्रॉपर्टी, जहां पर टच होता है अगर मैं सेंटर से वहां मिलाऊं तो कौन कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो OAP 90 डिग्री, सिमिलरली OBP 90 डिग्री। दोस्त ये क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा? OABP, ये क्वाड्रिलेटरल है। एंगल्स का सम 360 होना चाहिए, ये 90 ये 90, तो कितना हो गया? 180। तो इनका एंगल्स का सम कितना बचा? 360 माइनस 180 मतलब 180। तो दोस्त ये दोनों का सम कितना है? 180। चलो दोस्त ये मुझे 30 दे रखा है। क्या अब ट्रायंगल OAB को देखो, ये 30 है। क्या OA और OB इक्वल नहीं है? अरे दोनों रेडियस है सर्कल की, दोनों रेडियस हैं। OA इक्वल टू OB है, मतलब ये एंगल भी इसके बराबर होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्त? 30, ये 30, ये 30, टोटल कितना हो गया? 60। और पूरे का सम कितना हो जाएगा एंगल्स का इस ट्रायंगल में? 180। 180 में से 60 गए 120। तो दोस्त अभी मैंने देखा था कि एंगल O प्लस एंगल P 180 होता है, एंगल O 120 डिग्री हो गया, तो एंगल P कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया? 60 डिग्री। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ a sum of rupees 1180 is to be divided among A, B and C such that 2 times A share, मतलब 2 times of A equals to 5 times of B equals to 7 times of C are equal, then A का शेयर बताना है। और टोटल कितने मिला है? 1180। दोस्त ये 2A इक्वल्स टू 5B इक्वल्स टू 7C है, तो क्या मुझे इनका रेशियो निकालना आता है? आना चाहिए। अगर नहीं आता, A इज टू B इज टू C कितना हो जाएगा दोस्त? जैसे ये 2 है तो 1/2 उल्टा कर दिया करो, इज टू ये 1/5। मान लो ये 5/2 होता तो 2/5 हो जाता रेशियो में, इज टू 1/7। कैसे होता है? इससे आप k के इक्वल मान लो तो a कितना हो जाएगा? k/2, b k/5, c k/7, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2, 1:5 1/7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से, अब ये तो अब आपको एग्जैक्ट रेशियो में निकालना है। तो दोस्त ये तीनों मेरे क्या हैं? ये तीनों मेरे प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या किया, जैसे मेरे को निकालना है रेशियो इनका, तो इस धर निकालना है, तो जो दो बचे हुए हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। 7 पंजे 35, तो 35। अब बीच वाला निकालना है तो इसे छोड़ो, बचे हुए दो को मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 है। ये वाला निकालना है तो इसे छोड़ो, बचे हुए दो को मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10। तो रेशियो क्या आ गया? 35:14:10। या फिर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही पड़ेगी। चलो तो ए बी सी का रेशियो क्या है? 35:14:10। सम कितना हो गया दोस्त? 35, 14, 49 और 10 59। और दोस्त 59 टोटल सम जो दिया जा रहा है वो कितना है? ₹1180। क्या मुझे पता है 59 दूनी 118 होते हैं? तो 59 118 जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक किसे रिप्रेजेंट करेगा? 20 को। एक 20 को कर रहा है, ए का पूछा है तो ए बोले तो 35, एक 20 को कर रहा है तो 35 किसे करेगा? 35 दूनी 70, जीरो का जीरो 700 को,
तो आंसर क्या हो गया 700। क्या हो गया आंसर 700। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after allowing a discount of 22%, he gets a gain of 11%. If the MP is 888, then the CP क्या होगी? दोस्त कई हर शिफ्ट में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, तो क्या रिलेशन है? CP is to MP, मतलब CP upon MP is equals to 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर दोस्त यहां लॉस आ जाएगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा रिलेशन में, ठीक है। अब मेरे से सीपी निकालना है, एमपी मुझे 888 दिया हुआ है, डिस्काउंट मेरा 22 है, 100 में से 22 गए 78, प्रॉफिट मेरा 11 है, 100 और 11 111, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 8 जा, तो सीपी कितना हो गया 78 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा? अब दोस्त मान लो इसकी, वैसे तो इसकी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 624 हो गया। तो आंसर कितना हो गया 624। लेकिन फिर मैंने कहा कि इसकी मल्टीप्लाई भी नहीं करनी मुझे, तो आप क्या चेक किया करो यूनिट डिजिट। दोस्त देखोगे तो ऑप्शन क्या है 895, 550, 782, 624, चारों की यूनिट डिजिट डिफरेंट है। जब 8 को 8 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। एक ही ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट 4 गिवन है, तो आंसर क्या हो गया वो वाला। नहीं तो इसकी मल्टीप्लाई क्या करो, इससे मैं क्या 80 माइनस 2 नहीं लिख सकता, वो मन में लिखना है ये इंटू 8। अब 8 8 जा तो 64 होता है, तो 640 हो गया, 8 दूनी 16, 640 माइनस 16 624। चलो अब इसे दूसरे तरीके से, मान लो ये रिलेशन मुझे नहीं पता, तब मैंने एमपी मान लिया 100 रुपए। अब दोस्त मुझे 22% का डिस्काउंट दिया है, तो एसपी कितना हो गया 78। अब मुझे 11% का प्रॉफिट भी हो रहा है। 11% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा सीपी 100 रुपए है तो एसपी मेरा 111 है, यही तो हुआ। और यहां पर एसपी एक्चुअल में है कितना 78, जो हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग। मतलब मेरा 111 है, 78 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 कितने को करेगा दोस्त, ध्यान से समझना, 78 अपॉन 111 इंटू 100। मतलब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा सीपी कितना आया, मेरा सीपी आया 78 अपॉन 111 इंटू 100। काटो मत अभी इसे। तो मेरा सीपी आया यहां से कितना 78 इंटू 100, जो हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रब कर दूं। अब एक्चुअली में मुझे जो एमपी है वो कितना गिवन है 888, मतलब जो मेरा 100 यूनिट है वो कितना है 888। और सीपी पूछा है, सीपी पूछा है मतलब ये पूछा है, तो 78 अपॉन 111 इंटू 100, ये किसे 100 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा 888 अपॉन 100 इंटू 78111 इंटू 100 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये 100 से 100 कैंसल, 111 से ये कैंसल 8, अब यही तो आ गया था, 78 इंटू 8 624, तो आंसर क्या हो गया 624। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th। दोस्त दे रखा है a प्लस बी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b प्लस सी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आपसे फिर ये वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब यहां से दोस्त मेरे को एक बात पता है कि अगर किसी भी स्क्वायर्स का सम 0 तभी पॉसिबल है, अलजेब्रा में हम ये पढ़ चुके हैं।
तभी पॉसिबल है जब वो इंडिविजुअली 0 होगा, क्योंकि क्या, चलो ये बात मैंने बता दी है, पहले एक बार देखना कि x प्लस वाई 0 है मेरा, ये कब पॉसिबल है, ये -1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये -1 हो जाए, ये -4 हो जाए, ये 4 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, इन्हीं केसेस में तो ये पॉसिबल है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट हो मतलब एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तब पॉसिबल है, या दोनों 0 0 हो। लेकिन यदि मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा 0 है, अब ये कब पॉसिबल है, क्या दोस्त किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो इस केस में तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इंडिविजुअली क्या हो, 0 हो। अलजेब्रा में हम ये पूरी बात कर चुके हैं, देखना एक बार। चलो अब दोस्त ये इंडिविजुअली 0 होना चाहिए, इंडिविजुअली 0 होगा मतलब यहां से मैं कह सकता हूं कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू 2, b प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड c प्लस a इज इक्वल टू 5, कह दो। हाँ दोस्त जब मैं इन्हें सम करूंगा तो ये हो जाएगा 2a 2b और 2c, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, किसके इक्वल, 5 और 5 10 और 2 12 है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि चलो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 12 है, 2 को उधर ले गया तो 12/2 6। दोस्त अब यहां से क्या मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, a प्लस b प्लस c 6 है, a प्लस b कितना है 2, तो a प्लस b 2 रख दिया तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2, सॉरी 6 माइनस 2 हाँ 4, b प्लस c 5 है, c 4 है तो b कितना हो जाएगा 1, c प्लस a 5 है, c 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1। अब जो भी मुझे पूछा है उसे निकाल सकता हूं मैं, ये बात आई समझ में। अब मुझसे पूछा क्या है, अंडर रूट b प्लस सी की पावर a, b कितना है दोस्त 1, c कितना है 4 की पावर a, तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 1, c प्लस a बोले तो 5, 5 की पावर b, 5 की पावर b मतलब b कितना है 1 मतलब 5 की पावर 1 और -1, तो दोस्त कितना हो गया 5 और 5 10, 10 में से 1 गया 9, 9 को रूट से बाहर लिया तो 3, तो आंसर कितना हो गया 3। आई बात समझ में, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, ए बी सी मतलब a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है 9 और आपको गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22, तो आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्त मैंने डायरेक्ट बताया है कि जब ये दो चीज दे रखी हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले पढ़े थे उसमें 3 में से एक वो होता था, कौन सा, a क्यूब, या फिर 3 इक्वेशन है, सॉरी 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, एक को मैं 0 मान लूं, उस तरीके से कर सकते हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे मैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसके 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला ये पढ़ा था दोस्त, यहाँ पे यही 2 चीज की रिक्वायरमेंट है और वही 2 चीज दे रखी है। तो मैं क्या कहते हैं कि 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है, उस तरीके से नहीं कर रहा है को 0 पुट करके, करना बाद में यही पड़ेगा। वहां क्या होता था, सी हटा दो बस सब में से। चलो आपकी इच्छा है जैसे भी करना चाहो, उस तरीके से भी मैंने कराए हुए हैं प्रीवियस शिफ्ट में। तो दोस्त a प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है 9, दोस्त ये कितना गिवन है 9 स्क्वायर 81, ये -22, 22 इंटू 3 66, माइनस और माइनस प्लस तो प्लस 66, तो दोस्त कितना हो गया 9 इंटू 80 और 60 140, 6 और 1 7 147, तो दोस्त 7 9 जा 3 मतलब यूनिट डिजिट 3 आएगा। वैसे कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, इसे मैंने 150 मान लिया, 150 9 जा 1350,
3 9 जा 27, 1350 से 27 गए 1323, तो आंसर क्या हो जाएगा 1323, 1323। या फिर दोस्त यूनिट डिजिट देखो, 7 9 जा 3, तो यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए दोस्त, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन है जिनकी यूनिट डिजिट क्या है 3, फिर भी आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं 1323 और 783। दोस्त यहां से एक बात बताओ मुझे, ये 147 ना होके 100 भी होता तो 100 इंटू 9 900 होता, अब ये 100 से ज्यादा है तो 900 से ऊपर ही तो आएगा, तो 783 तो वैसे ही हट गया, तो आंसर क्या हो गया 1323। आई बात समझ में? चलो एक बार उस तरीके से भी देख ही लेते हैं, दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है दोस्त, 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, मतलब अंतर कितने का हो गया 2 और 3 में 1 का, मतलब मैं एक वेरिएबल को 0 कर दूं यहां पर, तो इस सी को मैंने 0 करा तो ये हट गया, सी को 0 करा तो ये हट गया। और दोस्त मुझसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, मैंने c को 0 कर दिया है तो ये हट गया, ये हट गया। क्वेश्चन क्या बन गया, a प्लस बी आपका गिवन है, ए बी आपका गिवन है, तो आपसे क्या पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां से मुझे एक बात जरूर समझ में आ गई कि 11 दूनी 22 होता है और 11 में से 2 गया 9 होता है, 11 1 माइनस 2 रख लिया, 11 में से 2 गया 9 और ये 11 इंटू, तो डायरेक्ट मेरे को वैल्यू पता लग गई कि 11 और -2 हो जाएगा। या फिर आप फॉर्मूले में रख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है दोस्त, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब यहां वही रख दोगे 9, ये 9 का स्क्वायर, ये माइनस 3ab मतलब माइनस 66, माइनस माइनस प्लस 66 हो जाएगा। अब सेम तरीका हो जाएगा। या फिर आप दो वैल्यू मुझे पता लग गई कि 11 और में से 2 गए 9 हो जाएगा, 11 इंटू 2 22, तो माइनस था तो माइनस 22, तो 11 की क्यूब 1331 माइनस 2 की क्यूब 8, तो 1331 में से 8 गया 1323। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पेरीमीटर बताना है। दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर, साइड मैंने ए बोल दिया, कितना गिवन है 36√3, √3 से √3 गया, 4 इधर आएगा तो 36 चौके 144, 144 किसका होता है स्क्वायर 12 का, तो साइड कितनी हो गई 12। मुझसे पूछा है पेरीमीटर, 3 साइड होती है तो 3 इंटू 12 इक्विलेटरल है, 3 इंटू 12 36, तो पेरीमीटर कितना हो गया दोस्त 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। पहले साल में 30% बढ़ती है, 30% बढ़ती है मतलब ओरिजिनल 10 थी तो कितनी हो गई 10 से 13 हो जाएगी, 30% का मतलब 20%, वो सॉरी 30% का मतलब कितना हो गया 10 से 13 बढ़ी है, 30% मतलब 3/10 और बढ़ी है मतलब 10 से 13 हो गई। अब 10 थी तो अगले साल 13 हो गई। चलो कह रहा है अगले साल 15% डिक्रीज होती है, 15% मतलब 3/20 फ्रैक्शन में डिक्रीज हुई है तो मतलब कितना हो गया 20 से 17, तो 20 से 17। तो कह रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11050 देन द पॉपुलेशन 2 years ago was, तो ये दोस्त कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 221। अब दोस्त जैसे मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो ये छोटा सा ही है, 17 इंटू 10 170, 17 इंटू 3 जा 51, 170 और 51 221। या फिर मुझे इन दोनों के बीच में देखो क्या मुझे 15 लग रहा है क्या, अरे मतलब इनका अंतर देखो 4, 4 का आधा 2, तो 13 में 2 जोड़ा 15। अब क्या किया करो 15 का स्क्वायर 225, कितना कम या ज्यादा है 2, 15 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा दो, 225 में से 2 का स्क्वायर 4 गया तो 221। एक दिन देखेंगे किसी दिन कैलकुलेशन की वीडियो में ये। चलो 221। अब कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ये जो है कितना गिवन है दोस्त 11050, तो आपसे 2 साल पहले की पूछ रहा है।
अब दोस्त यहां से मुझे देखते ही पता लग गया कि 110.5 का दुगना है ये। चलो ठीक, मतलब इसका आधा है ये। अरे तो इसका आधा मतलब 110.5 आधा है दोस्त, पूरा आधा नहीं है। तो दोस्त ये आधा है तो ये कितना हो गया, 110.5 होता तो आधा होता, मतलब 0.5 होता, लेकिन 2 के बाद है तो ये 50 क्या हो गया। अरे नहीं समझ में आई। 221 का आधा कितना होता है, 110.5, तो आधा मतलब 0.5 इंटू 0.5, लेकिन क्या एक्चुअली में ये है क्या, नहीं, ये कितना है इंटू 100 है ना, ये 5 के बाद 0 भी लग रहा है ना, तो इंटू 100 कर दिया, तो 0.5 इंटू 100 50। दोस्त ये मतलब एक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को, तो इंटू 50 कर दूं, 200 इंटू 5 50, 5 दूनी 10 और 3 0 के 3 0, तो आंसर कितना हो गया दोस्त, 10,000। दोस्त 221 रिप्रेजेंट कर रहा था इसे, तो एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 50 को, एक 50 को कर रहा है, तो 200 किसको कर रहा होगा, इंटू 50 कर दूं, 200 इंटू 50 कितना हो गया, 10,000। नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। A metallic sphere of diameter 40 centimeter is melted into smaller sphere। अब दोस्त मेल्ट किया जा रहा है, फॉर्म चेंज नहीं की जा रही, स्फीयर टू स्फीयर ही है, लेकिन मेल्ट किया जा रहा है, बड़ी से छोटी है, मतलब वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या हुआ, दोनों स्फीयर, ये स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना गिवन है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस कितना हो गया 20, तो 20 इंटू 20 इंटू 20। अब पूछा कि कितने स्मॉल स्फीयर बनेंगे, मैंने मान लिया n बनेंगे, तो n, एक की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर कितना है यहां पर 5/10, 0.5 है तो 5/10 लिख दिया, 5/10, 5/10। चलो तो अब आपको नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर बतानी है, तो पाई बाई, इससे ये कैंसल, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, n इज इक्वल टू 8, और 8 ही इधर आएगा, तो 8 8 जा 64, और 0 कितनी है 1 2 3, तो 3 0, तो नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स कितने हो गए 64,000। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई मीटर स्क्वायर रोल्स डाउन अ लेंथ ऑफ 1.408 किलोमीटर। फिर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बतानी है। दोस्त मैं जानता हूं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस। अब दोस्त मुझे रेडियस नहीं पता, लेकिन उसका क्या, जो भी क्या है डिस्क है, उसकी मुझे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, और एरिया डिस्क का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना है दोस्त 0.64 पाई, तो पाई से पाई कैंसल, आर कितना हो जाएगा दोस्त 64, किसका स्क्वायर है 8 का, तो 2 के बाद है, तो स्क्वायर में 1 के बाद घट जाए, मतलब स्क्वायर रूट जब लूंगा तो 1 के बाद रह जाएगा, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 64, मतलब 0.64 0.8 का, तो रेडियस हो गई दोस्त 0.8। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मुझे निकालने है। डिस्टेंस कवर्ड कितना है दोस्त, ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर में था, तो ये मीटर में आएगा। डिस्टेंस कवर है 1.408 किलोमीटर, तो मतलब 1.408 किलोमीटर, ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में चेंज करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1408, जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा अपॉन 2 पाई आर, तो 2 का 2 पाई कितना हो जाएगा 22 अपॉन 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू आर, आर कितना है 0.8, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे, नीचे का पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 10 से हो गई। चलो अब इसे सॉल्व करो, 2 से ये काटा तो ये हो गया 704। अब 22 3 जा 66, मतलब 22 30 जा 660, कितना ज्यादा है 44, तो 22 दूनी 44, तो किससे कट गया 32 से।
8 चौके 32, तो कितना हो गया 7 चौके 28, 28 इंटू 10 280। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने हो गए 280। तो आंसर कितना हो गया 280। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब दोस्त देखना बेहद ही इजी क्वेश्चन है। साइन 40 अपॉन कॉस 50। क्या दोस्त मैं जानता हूं कि साइन मेरा कॉस में चेंज होता है, कोसेक मेरा सेक में चेंज होता है और टेन मेरा कॉट में चेंज होता है। और जो आपस में चेंज होते हैं अगर उनकी एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो वैल्यू बराबर हो जाती है। ये बात भी मैं जानता हूं। अब देखो साइन कॉस में चेंज होता है और 40 और 50 90, मतलब एंगल्स का सम 90 हो गया तो वैल्यू बराबर हो गई। बराबर हो गई तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसे डायरेक्ट लिख दूं मैं अब 1 प्लस कोसेक 50 सेक 40। अभी बताया है कोसेक और सेक आपस में चेंज होते हैं। 50 और 40 1 वैल्यू बराबर, तो सम मतलब वैल्यू बराबर हो गई। बराबर हो गई तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ, मैं जानता हूं कि cos थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा 1 होता है। मतलब अगर कोसेक और कॉस का सम 90 डिग्री आ जाए तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा ही तो है। अरे भाई मैं इसे cos 50 अपॉन इंटू कोसेक 40 इंटू साइन 40 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। एंगल्स का सम 90 डिग्री तो वैल्यू बराबर तो 1, तो 4 इंटू 1 हो गया। तो ये कितना हो गया 2, 2 में से 4 गए -2, तो आंसर कितना हो गया -2। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्वाइस ऑफ साइन ए 2 साइन ए प्लस कोसेक ए आपको गिवन है 2√2 और आपको गिवन है ए इज इन बिट, जो ए है वो 0 to 90 डिग्री है, बीच में है। तो आपको वैल्यू बतानी है ट्वाइस ऑफ साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a। ठीक है, इसमें थीटा लिख दिया है एक जगह, तो वो थोड़ा अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं। चलो देखो 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री बार बार मैं बता रहा हूं कि 3 वैल्यू जानते हैं हम। कौन सी? 30 45 60। हालांकि मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री कराई थी तो बोला था कि 15 और 75 पे भी याद कर लेना। लेकिन इस केस में वो हमें रखनी नहीं है। चलो अब देखती है। मैंने कहा या तो अगर मैं इसे 1/sin ए लिखूं तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं करने नहीं जा रहा। मैं 30 45 60 एक बार जल्दी से इन पे वैल्यू चेक करता हूं, एग्जाम में चेक करूंगा, बैठ गई तो ठीक, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा फिर मुझे। चलो मैंने 30 रखा तो साइन 30 कितना होता है दोस्त? साइन 30 आप कहोगे 1/2, तो ये 2 इंटू 1/2 1, तो दोस्त ये 1 हो जाएगा। मैं 30 रख रहा हूं। और कोसेक 32 1 और 2 3, क्या 3 2√2 के इक्वल है? नहीं, तो मतलब 30 डिग्री तो होगा नहीं। मैंने 45 रखा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 1/√2, तो 2/√2 तो कैंसिल हो जाएगा √2, और कोसेक 45 √2 प्लस √2 2√2 सेटिस्फाई कर गया। मतलब ए की वैल्यू मेरा कितना है 45 डिग्री। अब दोस्त जब मेरी ए की वैल्यू 45 है तो ये 2 इंटू, अब मैं जो कर रहा हूं वो समझो, ये नहीं करना कुछ, डायरेक्ट आंसर लाना है दोस्त। ये 2 तो ये 2 है, 45 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है क्या साइन और कॉस की? बिल्कुल, तो मैंने इसे 2 लिख दिया। अरे दोनों की वैल्यू बराबर होगी, कितनी होती है 1/√2, पावर 4 है तो 1/√2 की पावर 4 बराबर होगी तो इंटू 2 कर दिया, या फिर तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 4 √2 का स्क्वायर 2 2 की फर्दर पावर 2 4, तो 2 2 जा 4 4/4 1, तो आंसर कितना हो गया 1। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
An article was sold at a gain of 18%. If it had been sold for rupees 49 more, then the gain would have been 25%. दोस्त एक आर्टिकल 18% के गेन पर 18% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, 25 के पे बेचा जाता तो उसे 49 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब अब देखो उसने जितने भी उसके सीपी था 18% पर बेच रहा था, जब वो 18% प्रॉफिट पे तो जितने भी रुपए मिल रहे होंगे, अब 25% के प्रॉफिट 25 है, 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं दोस्त? 49। और एक्चुअल में इसमें परसेंटेज में डिफरेंस कितना है? 25 में से 18 गए 7%। तो दोस्त 7% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 49। तो दोस्त 100% कितना हो जाएगा? अरे यहां से तो पता ही लग रहा है, 7 और 7 जो होता है तो 1% 7 को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% 700 को, तो मतलब मेरा सीपी कितना हो गया? 700। तो आंसर कौन सा हो गया? 700। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त? x cos a माइनस y sin a इज इक्वल टू 1, x sin a प्लस y cos a इज इक्वल टू 4। तो आपको वैल्यू पूछी है 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। चलो देखते हैं दोस्त, कर रखा है हमने सब ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने बताया था, प्रूफ तो वहां करवाया हुआ है कि ये cos a sin a sin a cos a दोनों के क्या हो, ये जो कोफिशिएंट है ये इंटरचेंज हो गए हो। मतलब देखो यहाँ पे cos के साथ था x, यहाँ पर sin के साथ है, यहाँ पर sin के साथ था y, यहाँ पर cos के साथ है। मतलब कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हो और बीच का साइन बदल गया हो, मतलब एक कोई साइन बदल गया हो। तब मुझे एक इनका रिलेशन याद है। रिलेशन उस केस में क्या होता था कि जो भी दो कोफिशिएंट है, कौन कौन से हैं? x और y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, जो भी ये गिवन है वैल्यू, प्लस 4 स्क्वायर होता है। यहां से मैं कह सकता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17। अब दोस्त यहाँ 17 से मल्टीप्लाई तो कर दी है, 17 से मल्टीप्लाई कर दी है तो इससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17 इंटू 17 कर दूं। अरे 17 से मल्टीप्लाई तो हो गई है, 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर, तो डायरेक्ट मैंने 17 से मल्टीप्लाई करा, 17 का स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर 289। तो आंसर कितना हो गया? 289। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ABC is an equilateral triangle। ये A है मेरा, ये B है, ये C है। PQR are the midpoints of AB, BC and A। PQR और ABC में एक की लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ABC जो ट्रायंगल है उसकी जो पर साइड लेंथ है कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड बराबर है। तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो दोस्त कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना था इसमें। तो अब मैं जानता हूं, जब आपने कहीं भी पढ़ा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, कोई सा भी ट्रायंगल के यदि मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं और एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूं, तो जो उस ट्रायंगल का एरिया होगा वो 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल होगा। क्या वो कितना होगा? 1/4। तो दोस्त 1/4 टाइम्स पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए स्क्वायर बोले तो 8 इंटू 8, 8 है साइड। दोस्त 4 दूनी 2 दूनी 4, 4√3। तो PQR का एरिया कितना हो गया दोस्त? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है प्लस का मतलब माइनस है, चलो यार ये तो लिखना पड़ेगा। कह रहा है 30, 5, 84, 6, 2/3, 18, 4, 2, ये 5, ये दे रखा है, ये माइनस नहीं लिख रहा है। अब दोस्त कह दिया है कि प्लस का मतलब माइनस है। प्लस कहां पर है, यहां पर है, तो यहां माइनस कर दो। और कहां पर है प्लस, कहीं नहीं है। माइनस का मतलब प्लस है, माइनस यहां पर है तो ये प्लस हो जाएगा। और कहां है, कहीं नहीं है। मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, मतलब ये डिवाइड हो गया। ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई दिया था, लेकिन मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है तो डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया बस। और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है मुझे। यहां तो कुछ रह गया, ये क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दोस्त 30/5 6 माइनस 84/6 14 इंटू 5 अपॉन ये काटा 3 6 जाएगी, कितना हो गया 12 प्लस 8, तो ये कितना हो गया दोस्त, 6 में से 14 गए, -8, -8 इंटू 5 -40, 12 और 8 20, तो कितना हो गया 40/20, 2 माइनस है तो -2। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, a student takes 1.25 hours to travel from home to school at a speed of 4 km per hour. By what percentage should he increase his speed to reduce the time 25% by 25% to cover the same distance from school to home? चलो दोस्त जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कौन सेम है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। चलो टाइम 25% घट जाए, 25% घट जाए मतलब पहले 4 लेता था टाइम, तो अब 3 ले। टाइम का रेशियो कितना है 4:3। ये ओरिजिनल था, ये नाउ मतलब प्रेजेंट केस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो दोस्त स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। तो दोस्त कितनी बढ़ गई, 3 से 4 हो गई, मतलब 1 बढ़ गई कितने पर, 3 पर। तो 1/3%, मतलब 1/3 बढ़ानी पड़ेगी। परसेंट में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितनी 33 1/3%। मतलब जो डेटा दिया हुआ था उसकी कोई इसमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। चलो तो आंसर क्या हो गया 33 1/3%। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, A, B and C can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days. दोस्त A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और C उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। आगे कह रहा है B एंड C, चलो पहले मैं देख लूं टोटल काम कितना है, एलसीएम ले लिया तो एलसीएम 360 हो जाएगा, मतलब टोटल काम 360 यूनिट्स है। दोस्त 360 यूनिट्स है तो ए कितनी यूनिट कर रहा होगा 15 यूनिट पर डे, बी कितनी कर रहा होगा 18 यूनिट्स पर डे, ये यू और डी यूनिट पर डे। सी कितनी कर रहा होगा 20 यूनिट्स पर डे। B and C start the task and they work for 6 days and leave. दोस्त B और C काम करते हैं, दोनों मिला के कितनी यूनिट कर रहे हैं दोस्त 38। कितने दिन काम करते हैं दोस्त 6 दिन, तो 6 दिन में कितनी यूनिट कर देंगे 40 6 जा 240, तो 2 6 जा 12, तो 228 यूनिट कर देंगे दोस्त। 228 यूनिट B और C ने 6 दिन में कर दी और ये चली जाती है। अब दोस्त रिमेनिंग यूनिट कितनी है 360 में से 228 गए 130 यूनिट्स, मतलब जो रिमेनिंग टास्क है वो कितना है 130 यूनिट्स।
सॉरी 132 यूनिट्स। तो अब इसे ए करता है तो बताना है ए कितने दिन में कर देगा। ए एक दिन में कितनी यूनिट करता है 15, इतनी यूनिट कितने दिन में कर देगा 132/15। तो 3 44 जा 3 5 जा तो कितने दिन हो गए 8 4/5 20, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, 44/5 दिन। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 3 पावर a इज इक्वल टू 27 पावर b इज इक्वल टू 81 पावर c। तो और आपको a b c 144 गिवन है, तो आपको वैल्यू बतानी है 12 टाइम्स ऑफ 1/a प्लस 1/2b प्लस 1/5c। दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन अभी अलजेब्रा की नई वीडियो अपलोड की थी 2-3 दिन पहले, पार्ट 20। हालांकि वो बनाई तो मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी में थी, लेकिन अपलोड अब हुई थी। तो पूरा इसी तरीके के हमने उसमें पढ़े हैं, तो एक बार वो देख लेना। चलो ये देखते हैं, मतलब उस पार्ट में हमने इस तरीके के क्वेश्चन ही किए हैं, 5-6 करे हैं, वो एक बार देख लेना, सारा समझ में आ जाएगा। दोस्त ये 3 की पावर a है, क्या मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3? तो 3 की पावर 3 लिखूंगा तो इसमें लिख सकता हूं 3 की पावर 3b। 81 को 3 की पावर 4, तो ये से मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4c। दोस्त बेस सेम है, तो मैं क्या यहां से कह सकता हूं कि a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c कह सकता हूं दोस्त, कह दो हाँ। अब दोस्त 4 × 3 12, अगर मैंने a को 12 मान लिया तो b कितना हो जाएगा रेशियो में, b कितना हो जाएगा 3 इंटू क्या करूं कि 12 आ जाए 4, तो b 4 हो जाएगा। ये a कह दिया, ये a कह दिया, ये b कह दिया, ये c कह दिया। a को मैंने 12 मान लिया, 3 इंटू 4 12 होते हैं, तो b की किससे मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 4 करना पड़ेगा, तो b 4 हो गया, 4 इंटू 3 करना पड़ेगा तो c 3 हो गया। मतलब रेशियो क्या हो गया 12:4:3। इसे 12x 4x 3x कह दूं, और मुझे ABC 144 गिवन है, तो ये कितना हो गया दोस्त 12x इंटू 4x इंटू 3x इज इक्वल टू 144। तो दोस्त 12 चौक 4 दिया 12 है, 12 इंटू 12 144, तो ये कैंसिल हो जाएगा 144 जा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1। मतलब इनकी जो वैल्यू है x की 1 हो गई, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 12 है, x 1 है तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4, c की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो वैल्यू निकल के आ गई मेरी a 12 b 4 और c 3। यहां पुट कर दूं दोस्त, ये 12 1/a कितना है 12, b 4 है तो ये कितना हो जाएगा 1/8, और c 3 है तो ये कितना हो जाएगा 1/15। तो ये 12 इधर एलसीएम लिया तो ये हो गया 120, ये 10 8 15 जा तो 15, 15 8 जा तो ये 8, 10 12 से ये कट गया तो 10 जा 23 33/10, तो 3.3 या जिस भी फॉर्म में आंसर है 33/10। तो आंसर क्या हो गया 33/10। Question number next. If the number 687x29 is divisible by 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो आपको वैल्यू बतानी है 2x की। यार इसमें तो है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, 2x की वैल्यू बतानी है ना। दोस्त 9 से डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं कि यदि सम ऑफ डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर क्या मेरा 9 से डिविजिबल है। अब सम ऑफ डिजिट्स में भी या तो सम कर लिया करो डायरेक्ट, जैसे भी आपका मन करे, या फिर जो भी 9 आता जाए सब उसे हटा दिया करो। जैसे ये 9 है तो इसे हटा दी,
ये 9 है तो मैंने इसे हटा दिया, 7 और 2 9 है तो दोनों को हटा दिया, 8 और 6 14। अब 14 में कितना जोड़ू कि 9 से डिविजिबल हो जाए 4, 14 और 4 18, तो x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्त 4। लेकिन मुझसे x पूछा है क्या, नहीं, क्या पूछा है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 8, तो आंसर कितना हो गया 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन CI ऑन अ सम ऑफ, सम है दोस्त ₹7800 एट 8% 1 ईयर, ये पर ईयर होगा 8% पर ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। दोस्त ठीक है, 7800 है, कह रहा है एक साल में बताओ सीआई में क्या होगा जब एक बार तो ईयरली पे की जाती है और एक बार हाफ ईयरली। अब दोस्त एक साल है और 8% पर ईयर का रेट है, तो एक साल में 8% हो जाएगी जब एक साल की बात होगी, तो पहले केस में तो 8% हो गई। और दोस्त जब हाफ ईयरली की बात होती है तो मैं रेट को आधा कर देता हूं। अरे दोस्त हाफ ईयरली की बात है, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, हाफ ईयर में बदलो तो ये कितनी साइकिल हो गई, 6 मंथ की 2 साइकिल हो गई। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि 6 मंथ की 2 साइकिल हो गई। रेट को आधा कर दो, 8 का आधा, क्योंकि ये जो रेट है वो पर ईयर के हिसाब से है, मुझे हाफ ईयरली के हिसाब से करना है, तो रेट आधा कर दिया 4, मतलब 4% की 2 साइकिल। आ रही है बात समझ में? तो पहले केस में तो 8% हो गया, दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 4% की 2 साइकिल। अरे 8% पर एनम रेट है और हाफ ईयरली दिया है, हाफ ईयरली दिया है, तो हाफ ईयरली में जब रेट बदलोगे तो आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4%, और एक साल को जब हाफ ईयरली में तोड़ोगे तो 2 साइकिल बनेगी। तो 2 साइकिल कितनी हो गई, मतलब 2 साइकिल हो गई, तो 4% की 2 साइकिल, तो 4% की 2 साइकिल का मतलब 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100 कर दूं दोस्त, मतलब दूसरे केस में जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, पहले केस में ये मिला, दोनों के बीच का अंतर पूछा है दोस्त। अब देखो ये 8% है, ये कितना हो गया 4 और 4 8, क्या 8 से 8 कैंसिल हो गया, जो मुझे फालतू मिला है वो ये है 4 इंटू 4 अपॉन 100%, तो 7800 का इतना परसेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 बाई 100 अपॉन 1/100 इंटू 7800 कर दूं। अरे ये परसेंट निकालना है मुझे 7800 का, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब जो भी आंसर आएगा मैं क्या करूंगा, पीछे से मतलब 100 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा। अब एक बार फिर मैं कहता हूं कि यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट चेक करो। अब आप एक बात नोटिस करो, क्या, चलो देखते हैं, ये हो गया 4 इंटू 4 16, 16 का 6 इंटू 8, यूनिट डिजिट 8 आएगी, और यूनिट डिजिट 2 में है 8, एक 12.48 है, एक 29.18 है। चलो तो ये दोस्त ये कितना हो गया 16 इंटू 78 हो गया ना। अब फिर से वही कहूंगा मैं, डायरेक्ट पता लग रहा है मुझे कि 12.48 होगा या 29.28 होगा, 29.18 होगा। कैसे दोस्त, अगर ये 100 होता तो आंसर 1600 होता, लेकिन ये 100 से कम है। 1600 में 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 16 होता, मतलब तो 16 से ये 100 से कम है, तो 16 से भी कम होना चाहिए, और वो ऑप्शन केवल एक ही है, तो आंसर कितना हो जाएगा 12.48। 12.48 है ना ऑप्शन, हाँ 12.48। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आई समझ में जो मैंने अभी कही या नहीं? दोस्त मैंने देखा कि यूनिट डिजिट 8 आएगी, क्योंकि कोई अप्रोक्सीमेशन में नहीं है, फिक्स वैल्यू है, और 100 से तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद इधर आ जाएगा, वो सब में 2 का इधर है। तो दोस्त यूनिट डिजिट 8 आएगी, लेकिन 2 ऑप्शन है, एक में 29.18 है, एक में 12.48 है। अब मैंने कहा कि ये यदि मैं 78 ना मान के 100 मान लूं तो आंसर कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल 16 है, लेकिन ये 100 से कम है, तो मतलब 16 से कम आएगा आंसर। 16 से कम एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 हो, 12.48, तो वही आंसर हो गया। नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना तब भी यही आएगा, कोई दिक्कत यहां तक? पहले तो ये बताओ नहीं। अब मल्टीप्लाई वही मैंने बताया, जो भी डिजिट जीरो के पास हो, जीरो के पास हो मतलब जैसे 78 में 80 के पास है, मान लो ये 16 ना होके 18 होता तो मैं इसे कर लेता 20 - 2, यहाँ इसे मैं कर लूंगा 80 - 2, तो 80 16 जा
1280 और तो 2 16 जा 32, तो 1280 में से 32 गए 1248, 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। पहले तो ये बात बताओ, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गए, डीआई रह गया है, डीआई देखते हैं। द हाईएस्ट, ये आपको दे रखा है टेबल फेबल, इसे पढ़ना। द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ सुगरकेन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। ऑप्शन है 2016, 2017, 2018, 2019। प्रीवियस ईयर की तुलना में किसमें ज्यादा हुई है भाई? दोस्त ये एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैंने यहां मुझे निकालनी पड़ेगी। देखो मैं एक बार लिख रहा हूं, सुगरकेन की बात चल रही है ना, 2015, 2016, 2017, 18 और ये 2019, इसमें है सुगरकेन का प्रोडक्शन 1000, प्रोडक्शन जो भी बात चल रही हो, 1120, 1250, 1325, 1450। अब मुझे पूछा है कि प्रीवियस ईयर की तुलना में किसमें ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। ऑब्वियसली बात है परसेंटेज में पूछा है, अगर वैसे पूछा होता तो डायरेक्ट पता लग रहा है, ये है 130। चलो दोस्त, यहां से यहां कितना बढ़ा? 120 बढ़ा है। यहां से यहां कितना बढ़ा? 130 बढ़ा है। यहां से यहां 75 और यहां से यहां 125। अब दोस्त ऑप्शन 16, 17, 18, 19 चारों ही दे रखे हैं, चार ही हैं। मुझे एक बात बताओ, ये मेरे को एग्जैक्ट निकालने के लिए मुझे ये सॉल्व भी करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाना। अब मुझे एक बात तो पता है, ये तो कैंसिल ही हो गया 75, ये ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। दोस्त दूसरा मैं ये कैंसिल कर रहा हूं। अब आप सोचो क्यों? दोस्त ये तो 120 पे 130 बढ़ गया और ये 1325 पे 125 बढ़ रहा है, तो एक बात तो कम जाहिर है कि इससे तो ये कम ही होगा परसेंटेज में। ये तो 1120 पे मतलब कम वैल्यू पे 130 बढ़ गया, ये वैल्यू और बढ़ी उस पे भी 125 बढ़ा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन मेरे इन दोनों में से होगा। अब ये दोस्त 120 1000 का कितना परसेंट है? 12%। अब ये 130 1120 का कितना परसेंट है? 130 1120 का कितना परसेंट है? इंटू 100 कर दूं दोस्त, 0 से 0 गया, ये हो गया 1300 अपॉन। अब मेरे को ये देखना है, ये अब मैं जैसे कैलकुलेट नहीं करने वाला कितना है, मुझे तो ये देखना है कि ये 12 से कम है या ज्यादा है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 112 को, ये मैंने 0 गलत, 112 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 112 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा? 110 इंटू 12 1320, 1320 और 2 इंटू 12 24। 1300 से ज्यादा होता तभी ये 12% होता, मतलब ये जो परसेंटेज है ये 12 से कम है। 12 से कम है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2016। आंसर कौन सा हो जाएगा? 2016। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ये आपको परसेंटेज नहीं निकालने, कहीं परसेंटेज निकालने अगर परसेंटेज निकाले तो भी कोई बात नहीं, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, वो इससे कम होगी। मैंने तो देखा कि 12 से कम है या ज्यादा, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए है। 12% के साथ मुझे तुलना करनी है इसकी। तो मैंने देखा कि इसका 12% कितना होगा, इससे कम होगा या ज्यादा? अगर इससे कम होगा तो आंसर ये, ज्यादा होगा तो आंसर वो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब दोस्त यार निकालना ही पड़ेगा, ये राइस का एवरेज निकालो, बार्ले का एवरेज निकालो और उनका डिफरेंस। दोस्त राइस का देखो तो 415, मैं सम कर रहा हूं डायरेक्ट, 400 और 500, 900 और 500, 1400 और 600, 2000 और 600, 2600। और ये आखिरी की 2 डिजिट करी तो 15 और 20 35, 2600 हो गए थे ना अभी तक, 2600। 15 और 20 35 और 85, 120 और 25 145 अपॉन 5 कर दूं तो ये करा अपॉन 5 तो 520 और ये करा तो 29, तो 549 आ गया दोस्त राइस का एवरेज। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं किया ना? नहीं।
अब मैं बारले का देखूं, 900 और 800, 1700 और 700, 2400 और 600, 3000 और 700, 3700, 75 और 25, 100, 75 और 25, 100, 200 अपॉन 5 कर दूं तो ये कितना हो गया दोस्त, 740 और 40, 780। तो अंतर कितने का हो गया दोस्त, 231। तो आंसर कितना होना चाहिए, 231, 231। तो आंसर कितना हो गया दोस्त, 231। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द पीरियड, अब एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पूछ लिया है अगले में, तो दोस्त निकालो, 2000 और 4000, 6000 और 3000, 9000 और 4000 और 3000, तो ये हो गया 16000 प्लस, अब लास्ट के 3 डिजिट लो, 500 और 200, 700 और 400, 1100 और 800, 1900, अरे 500 और 300, 800 कर लिए हैं, लास्ट की 2 लो, 18 और 82, 100, 1900 और 100 जोड़ दिए मैंने, 2000 अपॉन 5 कर दूं तो दोस्त ये 18000 अपॉन 5 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 3600, 18000 अपॉन 5 कितना हो गया 3600। तो एवरेज प्रोडक्शन व्हीट का क्या हो गया 3600। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर लास्ट, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2015। तो मेज का देखो 2019 में 840 और 2050 में 490, तो दोस्त कितना बढ़ा है 350, बढ़ने का ही तो पूछ रहा है, तो 350 ओवर 490, एक जीरो से एक जीरो गया, ये हो गया 5/7। 5/7 को परसेंटेज में करोगे तो मैं जानता हूं फ्रैक्शन में 1/7 होता है 14 पॉइंट कुछ, 14.28, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 14.28 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो 14 पंजे 70, 28 पंजे 140, तो 70 और 140 71.40, तो लगभग 71.4 के करीब हो गया परसेंटेज में। तो ऑप्शन देख लो, 71.43%, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ हमारी ये शिफ्ट भी कंप्लीट होती है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगली शिफ्ट के साथ, तो ठीक है, इतने हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और हाँ, पढ़ते रहना। धन्यवाद।